हाय फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को अपनी शादी की वीडियोस भी दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास शादी के टाइम पे उतना बेटर कैमरा नहीं था मेरे फ़ोन का, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो ये सारे क्लिप्स मिले हैं मुझे वीडियोग्राफरों द्वारा और ये क्लिप्स आधे ही मिले हैं। वीडियोग्राफरों की अगर मैं बात करूँ तो दूल्हे के साइड से भी और दुल्हन के साइड से, मतलब हम दोनों के साइड से उतने ख़ास नहीं थे, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोस बननी थी, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब उन्होंने करके देनी थी, उस हिसाब का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मतलब बहुत ही बेकार काम था दोनों तरफ का। अगर वो लोग मेरी इस वीडियो को देखें और उन्हें बुरा लगे तो लगना भी चाहिए, क्योंकि अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहिए। जब अपना काम, अपने हाथों में कुछ काम लिया है तो जिम्मेदारी भी होती है कि उसे अच्छी तरीके से पूरा करें। ये व्लॉग मैंने पहले एक बार डाला था, बस इसमें ना म्यूजिक था तो मैंने वैसा ही डाल दिया था, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो इस वजह से मैं इसमें अपनी वॉइस ऐड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा दूल्हा, जो बारात हो गई अभी रेडी। तो यहाँ पे को डोली परछने का काम हो रहा है और यहाँ पे को टीका लगाते हैं दूल्हे को। उसके बाद ये चावल मांस का थाली में जो जो बनाते हैं वो डालते हैं और पानी डालते हैं चारों तरफ। और थाली में जो चावल और मांस का जो बनाए रहते हैं मिक्स करके, उसको चारों दिशाओं की ओर फेंकते हैं। इसमें 5 या 7 औरतों की ज़रूरत होती है और ये हमारे पहाड़ों में होने वाली एक प्यारी सी रीति है। तो इसमें 5 या 7 औरतों ने, देख सकते हैं आप लोग, किया है। एंड पहाड़ों में शादी हो और पहाड़ी डांस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे को बारात हो गई है रेडी दुल्हन के घर जाने के लिए। यहाँ पे लेके जा रहे हैं दूल्हे को, छाता उड़ा के डोली में बिठा के, और साथ ही में छलिया। सारे बाराती रोड में गए हैं बारात दूल्हे के साथ बारात छोड़ने के लिए। एंड तब तक हो रहा था यहाँ पे दुल्हन का, यानी कि मेरा वीडियो शूट हो रहा था गाइस। और ये वीडियो शूट बड़े मुश्किल से मुझे मिला है मांग मांग के, और इसमें मैं म्यूजिक डाल के आप लोगों को दिखा दूँगी शॉर्ट्स में, अगर, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में तो गाइस कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है इस वजह से। और जिस हिसाब का मैंने शूट सोचा था ये भी उतना खास नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड गाइस, वीडियो शूट के बाद मैं चले गई थी जयमाला के लिए। और पहाड़ों की एक रीति और है कि जब दुल्हन को लाया जाता है तो उसके सर में रंगीली पिछोड़ी चारों तरफ से उसके भाई लोग पकड़ते हैं। तो इसमें 3 मेरे भाई थे, एक था मेरा फ्रेंड जिसने एकदम बढ़िया सा रोल निभाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ जयमाला के टाइम पे जयमाला उलझ गई थी और मेरी दोस्त यहाँ से भाग गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे जयमाला फ़ोटोशूट हुआ और मेरे पति ने गर्दन झुका के वरमाला डाली। तो फिर हमने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर यहाँ पे को हुआ थोड़ा सा फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे को फैमिली के एक एक करके सारे मेंबर आए, मेरे इन लॉज भी और मेरे मायके साइड के भी सभी लोग। तो सबके साथ यहाँ पे को वीडियोग्राफी फ़ोटोशूट होने के बाद और वीडियोस वगैरह बनने के बाद तो फिर चले गए थे हम नीचे मंडप में। तो फिर यहाँ पे मंडप में होने लग गई थी बाकी रस्में, पंडित जी के मंत्र चल रहे थे। और और यहाँ पे को मैं एकदम चुपचाप से बैठी हुई थी। तो यहाँ पे को उसके बाद होने लग गया था सामान अदला बदली। जो दूल्हे लोग लाए रहते हैं वो दुल्हन को देते हैं और दुल्हन के साइड के दूल्हे को देते हैं। यहाँ पे को सारा सामान इधर उधर देने के बाद, तो ये वाली रस्में पूरी होने के बाद फिर आया जेवर पहनने की बारी, जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी उतार के पहाड़ी ज्वेलरी पहनाई जाती है। तो यहाँ पे को बड़ी मुश्किल से मेरे कानों में झुमके पहनाए और दोनों कानों से मेरे ब्लड भी आ गया था। उसके बाद यहाँ पे को जेवर पहनाने के बाद हुआ कन्यादान, जिसमें मेरे मम्मी पापा नानी और चाची आमा सब लोगों ने कन्यादान किया। वैसे मैं चाहती थी कि इस मोमेंट में मेरा मामा भी यहाँ पे हो, बट यार घर के जो भी हैं मामा लोग वो सब काम में ही रह गए थे। और उसके बाद यहाँ पे को शादी की रस्में चलती ही जा रही थी, किसी टाइम कुछ किसी टाइम कुछ। और उसके बाद यहाँ पे मेरा विष्णु प्रतिमा विवाह भी हुआ एंड फिर हुआ गठबंधन। और उसके बाद पहनाया मुकुट, जो कि पहाड़ी शादियों में बिल्कुल पहना ज़रूरी है। फिर पहनाया मुझे मंगलसूत्र एंड उसके बाद मुझे पहुँचाया दूल्हे के साइड में। और फिर सभी लोगों ने दिया हम लोगों को आशीर्वाद यहाँ पे को, और यहाँ पे वीडियो भी बनी। एंड उसके बाद होने लग गई थी बाकी की रस्में। फिर मम्मी पापा दोनों लोगों ने लगाया हमको टीका और की हमारी आरती, क्योंकि इस दिन दूल्हा और दुल्हन को भगवान का दर्जा दिया जाता है इसलिए। और सभी गांव के लोग यहाँ पे को बैठे हुए थे। एंड उसके बाद आई गाइस फेरों की बारी, जिसमें दुल्हन का जो होता है भाई ही, जो ये पकड़े हैं मैंने खिल्ले, वो देता है। तो मेरे भाई यहाँ पे भाई ने मुझे खिल्ले दिए और उसके बाद में यहाँ पे को फेरे लेने लग गए थे हम लोग। और फर्स्ट फेरे में लड़की आगे चलती है। तो मेरा लहंगा भी इतना हैवी था कि मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट फेरे में तो मेरे दूल्हे ने थोड़ी हेल्प की मेरा लहंगा पकड़ के। तो ऐसे ही हमारे एक एक करके 7 फेरे हुए। और एक फेरा लेने के बाद जो ये पत्थर से बनाया है इसमें पाँव लगा के इसे गिराते हैं और दूल्हा उसको बनाता है।
बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है। एंड गाइस ऐसे ही एक एक करके सातों फेरे यहाँ पे को पूरे हुए थे और यहाँ पे से गाइस जुड़ गया था हमारा 7 जन्म का रिश्ता। बोलते हैं ना 7 फेरे इसलिए लिए जाते क्योंकि 7 जन्म का रिश्ता जुड़ जाता है। एंड उसके बाद आया एक स्पेशल मोमेंट, सिंदूर मोमेंट। ये सिंदूर एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बदलता है। सिंदूर एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे खास पल होता है। एंड उसके बाद मैंने अपने पतिदेव के पाँव धोए और एक दूसरे को लगाया, फिर हमने टीका, फिर खिलाया एक दूसरे को अपना जूठा बतासा और उसके बाद हमने यहाँ पे को और एक लास्ट फेरा लिया क्योंकि 6 फेरे पहले लिए थे। एक बाद में हाथ जोड़ के भी लेते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पे को मुझे उठा के साइड में बिठाना था बट मेरे पतिदेव ने मेरा लहंगा देख के पहले ही हार मान दी क्योंकि मेरा लहंगा बहुत ही फैला हुआ था और बहुत हैवी था, तो इस वजह से मैं खुद ही उठ गई। तो एंड उसके बाद यहाँ पे को फाइनली शादी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद सब ने हमें फिर से आशीर्वाद दिया। एंड उसके बाद चला यहाँ पे को थोड़ा डांस। उसके बाद आने आ गई थी विदाई के टाइम और मैं यहाँ पे को बहुत नर्वस थी, ना मुझे ज़्यादा रोना आ रहा था और खुश तो मैं थी नहीं। मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ तो मुझसे चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं होता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखता है, मेरी आंखों से बहुत आंसू टपकते हैं, लेकिन मैं चिल्ला के हल्ला करके नहीं रो पाती। और मेरी मम्मी, मुझे अपनी मम्मी को देख के इतना ज़्यादा सैड फील होता है क्योंकि मेरी मम्मी इतना ज़्यादा रोई, इतना, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से पाला है गाइस। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, ये बात सच है। और यहाँ पे को मेरी मम्मी, नानी, सब लोग इतना ज़्यादा रो रहे थे। और जब से मेरी शादी फिक्स हुई थी मेरी मम्मी रोने में ही थी क्योंकि मैं घर की इकलौती बेटी भी हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे को दूल्हा दुल्हन का भी जो है ये परछने वाली रस्म होती है, डोली। तो यहाँ पे को हमारी डोली, मेरी डोली परछी जा रही थी। एंड गाइस जिस टाइम पे मुझे डोली में उठाया गया मेरी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू आए बट मैंने टाइट करके डोली को पकड़ा था क्योंकि मुझे गिरने का डर लग रहा था। फिर मेरी मम्मी को बड़े मुश्किल से अंदर लेके गई। मेरी मम्मी मुझे गले लग के इतना रोई, इतना ज़्यादा। और फिर मेरा दूल्हा मेरा लहंगा पकड़ के लेके गया मुझे कार की तरफ को। फिर हम बैठे कार में और मुझे इतने ज़्यादा आंसू आ रहे थे गाइस। मैं चिल्ला के तो नहीं रोई, सच बताऊँगी, क्योंकि मुझे चिल्ला के रोना नहीं आता है, बट मेरे आंसू बहुत निकले थे। एंड उसके बाद चले गई थी मैं अपने ससुराल की तरफ को। और सब लोग ससुराल साइड के तो खुश हो गए होंगे कि भाई उनके घर में आ गई है दुल्हन, बट मेरे मायके में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए होंगे क्योंकि उनकी बेटी चली गई है। ये हर माँ बाप को फेस करना ही पड़ता है एक ना एक दिन। एंड उसके बाद मैं पहुंच गई थी ससुराल में और यहाँ पहुंच के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी सिवाय अपने पति के। मैं कभी किसी से ना मिली ना कुछ, कैसे मैं रहूँगी एकदम न्यू फैमिली में, नई नई जगह, कैसे सब कुछ एडजस्ट होगा, बहुत कुछ एक दुल्हन के मन में चलता है। तो यहाँ पे को भी डोली परछने वाला चल रहा था, तो आते ही सब लोगों ने मुझे टीका वगैरह लगाया और मैं तो किसी को पहचानती नहीं थी कि कौन कौन है। तो मैं बस यहाँ पे को चुपचाप जो मुझे टीका लगा रहा था सबको बस प्रणाम कहते जा रही थी। बाकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है यहाँ पे को। एंड उसके बाद आई गृह प्रवेश की बारी। तो दरवाजे में पता नहीं यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। सो यहाँ पे को मैं बैठी थी ज़मीन में और इस लहंगे में तो बैठना भी मुश्किल होता है, इतना हैवी, और मैं इतना ज़्यादा थक भी गई थी। मुझे बस बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ रहा था, नींद भी आती, थकान भी उठती, मतलब अजीब सा फीलिंग, बहुत ही सैड फीलिंग होती है ये। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे को आई अंदर और फिर हम उसके बाद गए मंदिर वाले रूम में जहाँ हमने खाई दही। और मुझे तो दही बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस, मैंने बड़े मुश्किल से थोड़ी सी चखी, वरना दही तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। एंड गाइस फिर यहाँ पे को डेगची में से डॉलर निकालना था जिसमें से 4 बार मेरे पति को मिला, तीसरी बार मुझे मिला और बाकी के 2 बार भी मेरे पति को मिला, तो 5 बार में से कुल 1 बार मुझे मिला। उसके बाद यहाँ पे को शाम को और डांस हुआ। फिर गए हम नल के सामने क्योंकि जो टीका लगाए रहते हैं वो टीका धोते हैं। ये तो मुझे अभी अचानक से ही पता चला था इसी टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे को अपने पति का टीका धोया और मैं नेल्स की वजह से धो भी नहीं पा रही थी। और फिर उन्होंने मेरा टीका धोने की जगह मेरे गालों में पानी लगा रहे थे यार गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे को उन्होंने लगाया मुझे टीका और उसके बाद मैंने भी लगाया उनको टीका। ये वाली रस्म तो मैंने देखी भी नहीं क्योंकि शादियाँ ख़त्म होने तक मैं कभी रुकती नहीं हूँ। और मेरे नील्स इतने बड़े लगाए थे मैंने कि मैं उससे टीका भी नहीं लगा पा रही थी। उसके एक दूसरे को खिलाई हमने मिठाई। तो जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाय।